नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के बारे में। जो बिहार का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस विषय में, और ओवरऑल देखा जाए तो बिहार के डेवलपमेंट्स के बारे में लेकर के कि बिहार की अभी डेवलपमेंट कैसी है। बिहार में तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ही बड़ी एक मेजर कमी दिखाई देती है, क्योंकि बिहार में शुरू से ही जो देखें 80s और 90s से अगर हम देखें तो बिहार में एक अपराधों का जो है एक सिलसिला रहा है, एक दौर रहा है। इस वजह से बिहार में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। हालांकि आपराधिक जो सिलसिला था वो धीरे धीरे अभी तक खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जो एक छवि है, एक जो दूसरे राज्य के लोगों में या फिर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो निवेशक हैं उनके अंदर जो एक छवि बनी हुई है बिहार को लेकर के कि बिहार में जो है अभी भी वही एक सिलसिला है, तो इस चीज़ को लेकर के है इन्वेस्टमेंट्स बिहार में कम हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में बिहार में जो इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो ऑलमोस्ट हुई है 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई है। उसमें से अगर देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला जो है वो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप ने हालांकि सीमेंट में इन्वेस्ट किया है। अदर स्टेट में हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो पिछले 3 साल में देखने को मिलता है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 52 हज़ार कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 3 साल में। महाराष्ट्र के बाद से जो है कर्नाटक में 38 हज़ार करोड़ का निवेश हुआ है। कर्नाटक के बाद से जो है गुजरात में हुआ है 29 हज़ार करोड़ का निवेश। तो ये जो है टॉपर रहे हैं पूरे भारत में। जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हुई पिछले 3 सालों में ये उन राज्यों में शुमार हैं। सबसे ऊपर जो आती है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर गुजरात आती है। अब बात आती है कि बिहार की, कि बिहार में भाई इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों मतलब अदर कंपैरिजन करें तो बिहार में सस्ता श्रम है, 14 करोड़ की आबादी है। यहाँ पे आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कच्चा माल के लिए जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। तो इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, बिहार में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इसका मेजर ये कारण है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है, उतना मजबूत नहीं है। इस वजह से जो है यहाँ पर निवेश की बहुत ही कमी है। हालांकि बिहार में अगर अभी के समय में निवेश नहीं किया गया तो बिहार को जो है जननांकी लाभांश जो मिलना है वो आगे चल के खत्म हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा, और ये स्टेट आगे चल के और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। बिहार में जो है बहुत सारे मतलब 28 या 29% के करीब में देखे जाते हैं कि 18 से 30 साल के बीच में जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में कर रहे हैं। हालांकि बिहार में कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं, जिस वजह से बिहार के युवा सरकारी नौकरी के लिए मजबूर हैं। उनको भी सोचना पड़ता है। जो एकदम गरीब घर से है मतलब वो लड़का क्या ही कर सकता है। मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी हाल ही रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है तो बिहार में लगभग 12-13 से पता नहीं कितने पुल गिर गए हैं, अभी कोई ठीक नहीं है। ये तो हाल है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का। निवेश वहाँ पर होता है जहाँ पर अच्छी सड़कें हो, हाईवेज हो, नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अब बिहार में 72% के करीब में जो 28 जिले हैं वो हर साल में जो है बाढ़ के से प्रभावित हो जाते हैं हर साल। तो बिहार में कौन इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर बिहार को बदलना है तो सरकार को एक पॉलिसी लेकर के आनी होगी, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। तो मैं तो कहूँगा कि उखाड़ के फेंक दीजिए इस डबल इंजन की सरकार को, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें डबल इंजन सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो क्या ज़रूरत है भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 में जो है हमने 39 एमपी जिताए थे, 2024 में जो है हमने 30 एमपी जिताए हैं एनडीए सरकार को। और बिहार को क्या मिला, कितना इन्वेस्टमेंट मिला बिहार को, ये 5 साल में ही हम ले लें। अब 3 साल का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं तो ये तो 5 साल हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ बिहार का, क्यों नहीं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला। अभी तो लग रहा है कि जैसे चांस है मिल जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार को अभी भी स्पेशल डोमिनेंस नहीं मिल पाएगा। हालांकि बिहार में अगर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का करना है तो सबसे पहले तो भाई सरकार को पॉलिसीज बनानी होगी कि
डैम्स बनाने होंगे, ब्रिजेस बनाने होंगे, अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स हायर करने होंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी। इन सब चीज़ों में बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है। रेलवे को सबसे पहले दुरुस्त करना होगा, एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, लॉजिस्टिक्स के लिए पार्क हब बनाना होगा। तो इन सब चीज़ों को अगर डेवलप बिहार में करेंगे तो ही बिहार का विकास संभव है। नहीं तो बिहार में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जैसे कि भगवान मिलते हैं वैसे ही बिहार में सरकारी नौकरी का मारामारी है यहाँ पर। और प्राइवेट जॉब उतनी है नहीं, और हर कोई बच्चा जो है वो उतना अमीर नहीं है जो अपने बाप की दुकान पे बैठ जाए या फिर कोई दुकान खोल के छोटा मोटा बिजनेस कर ले। इतना तो समृद्ध अपना बिहार है नहीं। बिहार में हालांकि गरीबी में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर पटना का देखें तो पर मंथ का जो है इनकम यहाँ पर 54,000 के करीब में है। सबसे ज़्यादा शिवहर, सबसे कम शिवहर का है, वहाँ पे 18,000 रुपया है पर मंथ, अगर लोगों की आय के देखें तो पर मंथ के हिसाब से। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं कि सरकार इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कौन सी पॉलिसीज लेकर के आती है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ठीक है, धन्यवाद।